नमस्कार, स्वागत है देवभूमि टुडे चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज सुबह के मुख्य समाचार। किलो के हिसाब से सेब बिक्री शुरू, बागवानी मंत्री बोले सभी नियमों का पालन सुनिश्चित करें। हिमाचल प्रदेश सरकार के आदेशों पर आढ़तियों ने मंडियों में किलो के हिसाब से सेब खरीद तो शुरू कर दी है, लेकिन हर पेटी पर 2 किलो की अवैध काट जारी है। कार्टन के वजन के नाम पर आढ़ती 2 किलो सेब की कीमत काट रहे हैं। हालांकि बागवानी मंत्री ने पुरानी व्यवस्था के तहत किलो के हिसाब से बोली में ही कार्टन के वजन को समायोजित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं पिछले कल संयुक्त किसान मंच और सेब उत्पादक संघ ने पराला मंडी का दौरा कर किलो के हिसाब से सेब बिक्री की व्यवस्था को लेकर बागवानों और आढ़तियों की प्रतिक्रिया जानी। हिमाचल में 2 दिन भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 600 सड़कें भी विवादित। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के येलो अलर्ट के बीच पिछले कल दोपहर तक मौसम साफ रहा। उसके बाद कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में धूप खिली रही। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं बुधवार और गुरुवार के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बता दें कि प्रदेश में 30 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बजट बंद करने पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से तलब की जानकारी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बजट बंद करने पर हाईकोर्ट ने कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए बजट स्वीकृत किया गया है या नहीं। यदि अभी तक नहीं किया गया है तो उसे कब तक स्वीकृत कर जारी किया जाएगा। अदालत ने यह जानकारी राज्य सरकार से शपथ पत्र के माध्यम से तलब की है। वहीं मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 1 अगस्त 2023 को निर्धारित की है। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा सचिव सहित राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर 3 हफ्ते में जवाब तलब किया है। पहली कक्षा में प्रवेश की आयु तय करने के लिए गठित होगी टास्क फोर्स, स्कूल कॉलेजों में NCC। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने पहली कक्षा में प्रवेश की आयु तय करने के लिए एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT को सुगठित व सुव्यवस्थित करने के लिए भी कहा। वहीं SCERT प्रदेश की अकादमिक प्राधिकरण है। पिछले कल सचिवालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009 के तहत राज्य सलाहकार परिषद की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री ने सभी जिला मुख्यालयों में विशेष बच्चों के लिए संसाधन कक्ष सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं इन संसाधन कक्षों को खंड स्तर तक ले जाने के लिए विचार विमर्श किया गया। यह प्रयास समग्र शिक्षा के तहत किए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि RTE की धारा 12 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों को निजी विद्यालयों में 25% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। प्रावधान के तहत प्रदेश में सराहनीय कार्य किया गया है। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में निजी शिक्षण संस्थानों में 3402 बच्चों को पहली कक्षा में प्रवेश मिला है। इनकी पढ़ाई का खर्च प्रदेश सरकार द्वारा व्यय किया जा रहा है। कृषि मंत्री बोले पदाधिकारियों और अधिकारियों के तालमेल से चलती है सरकार। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य की ओर से अधिकारियों को दी नसीहत के बयान पर कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार चलाने के लिए पदाधिकारियों और अधिकारियों में तालमेल होना जरूरी है। इक्का दुक्का केस हो सकता है, इसे थंब रूल नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल छोटा परिवार सुख का आधार है। सरकार में कई पहली बार मंत्री बने हैं, कई अपनी बात रखेंगे और सीखेंगे। अधिकारियों की अपनी सोच होती है। वहीं उन्होंने कहा कि अफसरशाही को प्रताड़ित करना ठीक नहीं है। अधिकारियों की अपनी सोच होती है, वो अपनी बात रखते हैं। कई बार पदाधिकारियों को भी अपनी सोच उन्हें देनी पड़ती है। सरकारी पदाधिकारी अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं, निर्णय मंत्रिमंडल को लेना होता है। उन्होंने कहा कि सरकार में मैं सबसे अनुभवी मंत्री हूं। जिन सचिवों ने मेरे साथ काम किया है उनमें अधिकारी मुख्य सचिव बने हैं। कहा कि मुख्यमंत्री सुखू सबको अपनी बात रखने का मौका देते हैं। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले सचिवालय में बैठकर अपने हक के लिए रो रहे बेरोजगार युवा। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि आज प्रदेश के बेरोजगार युवा सचिवालय में बैठकर रो रहे हैं। आज स्थिति यह है कि 7 माह से अपने हक के लिए युवा सड़कों पर हैं।
अपने वादे के अनुसार कांग्रेस सरकार 5 लाख युवाओं को नौकरी तो नहीं दे पाई, लेकिन विभिन्न पदों को भरने के लिए ली गई परीक्षाओं के परिणाम भी नहीं निकाले। वहीं उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि मैंने हाल ही में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर निवेदन किया है कि वो हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के लंबित परीक्षा परिणामों को जारी कर दें। परीक्षा परिणामों के लंबित होने से हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हर मामले पर फेल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार को जांच प्रक्रिया जल्द पूरी करके भर्ती परीक्षा के परिणाम निकालने चाहिए। विपक्ष नेता ने कहा कि कई पोस्ट कोड के अभ्यर्थी शिमला में डेरा डाले हैं। कर्मचारी चयन आयोग की कुछ पोस्ट कोड में धांधली के मामले सामने आए हैं, उन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री बोले, बावड़ियों हैंडपंपों के पानी के लिए जाएंगे सैंपल। हिमाचल प्रदेश में अब बावड़ियों और हैंडपंप के पानी की जांच होगी। बरसात में पीलिया और डायरिया फैलने की आशंका रहती है। ऐसे में सरकार ने लोगों को स्वच्छ पानी देने के लिए पानी के सैंपल एकत्रित करने का फैसला लिया है। वहीं अगर किसी हैंडपंप और बावड़ियों के पानी का सैंपल फेल होता है तो ऐसी स्थिति में लोगों को जागरूक करने के लिए स्रोत के साथ ही सूचना पट्टिका लगाई जाएंगी। प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग को इस बारे में आदेश जारी किए हैं। वहीं मंडल और उपमंडल स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों को सैंपल जुटाने के लिए कहा गया है। बीआरसीसी स्कूलों में देंगे सेवाएं। ऊना बोटलिंग प्लांट परिसर खाली न करने पर चलेगा अवमानना मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बीआरसीसी शिक्षकों की याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इसके तहत 198 बीआरसीसी शिक्षकों को स्कूलों में तैनात किए जाने के फैसले को अदालत में चुनौती दी गई थी। वहीं अदालत ने 13 जून 2023 को प्रदेश सरकार के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया है। याचिकाकर्ता मायाराम शर्मा व अन्य ने सरकार के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत 198 बीआरसीसी शिक्षकों को स्कूलों में तैनात किया गया था। हिमाचल हाईकोर्ट ने PWD प्रमुख अभियंता और धर्मपुर खंड के अधिशासी अभियंता के वेतन पर लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत के आदेशों की अनुपालना नहीं करने पर कड़ा संज्ञान लिया है। अदालत ने लोनिव के प्रमुख अभियंता और धर्मपुर खंड के अधिशासी अभियंता के वेतन पर रोक लगा दी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक फैसले पर अमल नहीं हो जाता तब तक इनका वेतन जारी न किया जाए। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने अनिल कुमार द्वारा दायर अनुपालना याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किए। अदालत ने 12 जून 2023 को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता के पक्ष में आए फैसले पर 6 हफ्ते में अमल किया जाए, अन्यथा दोषी कर्मियों को अदालत में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए थे। शिमला और मंडी में बनेगा खादी प्लाजा, हस्तशिल्प से जुड़े अन्य उत्पाद भी होंगे उपलब्ध। हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिमला और मंडी जिले में खादी प्लाजा स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसमें खादी उत्पादों के अलावा हथकरघा, हस्तशिल्प से जुड़े अन्य उत्पाद भी उपलब्ध होंगे। इसको लेकर अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने और विशेषज्ञ एजेंसियों से परामर्श लेने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं यह प्लाजा ग्रामीण कारीगरों और उद्यमियों को विपणन सुविधाएं प्रदान करने के अलावा आय सृजन का स्रोत बनेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खादी बोर्ड ग्रामीण क्षेत्रों में भेड़ पालकों, बागवानों, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में खादी केंद्रों के माध्यम से ऊन की कताई और खुमानी बीज तेल निकालने के लिए मशीनों की सुविधा प्रदान कर रहा है। तो ये हैं आज सुबह के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए देवभूमि टुडे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।